श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषत्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम श्वेताश्वेतरोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते आ रहे हैं। कल से हमने ये उपनिषद प्रारंभ किया था और कल के प्रसंग में हमने इस उपनिषद का विषय वस्तु, इस उपनिषद के स्वरूप आदि की हमने चिंतन मनन करते हुए कुछ मंत्रों का भाव हमने व्यक्त किया था। और इस प्रसंग में हमने 4 मंत्रों का चिंतन मनन किया था। पहला अध्याय की, कुल इसमें 6 अध्याय हैं और पहले अध्याय में कुल 16 मंत्र हैं। उनमें से 4 मंत्रों का हमने चिंतन मनन किया था। आज 5वां मंत्र से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ईश्वर किस तरीके से साक्षात्कार किया जा सकता है, ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म स्वरूप क्या है, और सारा जीवन और जगत का क्या स्वरूप है, और इसके प्रति हमारे किस तरीके से इनको अनुभव किया जा सके, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को कैसे पहचान सके, आदि इत्यादि का ही विषय वस्तु उपनिषद का मूलतः विषय वस्तु है। और एक तरह से देखा जाए, जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो साधना पथ में लगे हुए हैं, उनके लिए ये अत्यंत सरल ग्रंथ भी है। इसका विषय वस्तु एकदम सरल है। जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई है, जो वासना से ऊपर उठ गए हैं, जो सांसारिक मोह और बंधन से जो ऊपर उठे हुए हैं, उनके लिए उपनिषद स्वतः स्फूर्त होकर के ज्ञान प्रदान करने वाला और सहज ढंग से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जो संसार में विषय वासनाओं में या जिस आसक्तियों में, बंधनों में जो पड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा यह दुरूह है, यह गूढ़ है, और इतना सहज ढंग से हृदय में ये ग्रंथ आविर्भाव नहीं हो पाता है। इसलिए साधनारत व्यक्ति के लिए सहज है और सरल है। इसलिए कहा गया है कि अत्यंत दुरूह और अत्यंत सरल, ये दोनों तरीके से उपनिषद की व्याख्या की गई है। तो आइए आज 5वां मंत्र से हम प्रारंभ करेंगे। पंचः स्रोतोम्बु पंचयोन्योग्रवक्रां पंचः प्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावरतां पंचदुःखौगवेगां पंचाशद्भेदां पंचपरवाधीमः। अब यहाँ प्रभु परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, उनको नदी के रूप में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। एक नदी के ऊपर में घटाया गया है और उसकी जो धाराएं हैं, नदी की जो बहाव है, धाराएं हैं, उनके साथ में घटाने की कोशिश किया गया है। आइए अब इसका चिंतन करें।
पंचश्रोतम्बुं पंचयोन्योग्रवक्रां पंचप्राणोर्मिं पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचवर्तां पंचदुःखौघवेगां पंचपर्वां पंचाशद्भेदां अधीमः। इस श्लोक का इस प्रकार से अन्वय है। कहने का मतलब यह है कि 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर के भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली 5 प्राण रूप तरंगों वाली 5 प्रकार के ज्ञान के आदि कारण मन ही मूल, जिसका 5 मतलब मन ही जिसका मूल है, जड़ है जहाँ से निकलता है, और 5 भंवरों वाली 5 दुख रुख प्रवाह के वेग से युक्त 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। अर्थात ये संसार के ऊपर में और ये 5 स्वरूप से ये नदी के ऊपर में घटाया गया है। अब ये कौन कौन सी है, इसके विषय में आगे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं। हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो ध्यान में गए हुए जो ऋषि हैं वो अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान कैसे कैसे होती है उनमें से ये एक प्रक्रिया है जो ब्रह्मज्ञ ऋषि अपने ध्यानस्थ अवस्था में इस प्रकार से अनुभव करते हैं। इसका वर्णन है इसमें कि हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है और इनमें से होकर के संसार का प्रवाह बहता है, इसलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को यहाँ स्रोत के रूप में व्याख्या किया हुआ है। और ये इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं से ये उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये उत्पन्न इनका स्थल 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं के द्वारा इनका उत्पन्न स्थल माना हुआ है, अर्थात है। इसलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान यहाँ पर माने गए हैं और इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है और इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय का जो उद्गम स्थल है, जो 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्रा का जो प्रवाह है अर्थात उसका जो विस्तार है, ये अत्यंत भयंकर है। और यही चीज ही हमें संसार की वासनाओं में, आसक्तियों में, बंधन में ले जाने के कारक तत्व हैं, इसीलिए भयंकर माने गए हैं। और संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना अत्यंत कठिन है। इसीलिए इस संसार रूप नदी को वक्र कहा हुआ है। इसको टेढ़ी मेढ़ी चलने से इसका नाम वक्र कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चलने वाले को वक्र कहते हैं। और जगत के जीवों में जो कुछ भी चेष्टा हलचल होती है वो प्राणी के द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणी को इस भव सरिता की तरंगमाला कहा हुआ है। और नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण, इन सभी का आदि कारण, इन सभी का उद्गम स्थल मन है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो, इसलिए कहा हुआ है कि मन ही ऐसा तत्व है जो बंधन और मोक्ष दोनों को कराने का जो कारक तत्व है वो मन ही है। और जितने भी ज्ञान है सब मन के ही तो वृत्तियां हैं।
मन के ही द्वारा सभी वृत्तियां निकलती है। मन न हो तो इंद्रियों की सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। मन ही ये सब चीज प्रदान करता है और यह मन ही संसार का नदी का मूल भी है। ऐसा इसका उद्गम स्थल जहाँ से निकलता है उसका उद्गम स्थल भी मन ही है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के ही अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता है। जब तक मन है तब तक संसार है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में आवर्त अर्थात भूंवरी है, मतलब घुमाने वाले, चक्कर में डालने वाले ये स्वरूप हैं। और इन्हीं में ही फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मृत्यु का दुख, ये 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप है। प्रवाह जो बहता है उसका वेग स्वरूप है। और इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है, अत्यंत दुखी रहता है और इस योनि से उस योनियों में भटकता ही रहता है। अन्यानि शम्यांति नवानि देहि, जिस प्रकार से गीता में कहा हुआ है, अन्य अन्य योनियों में भटकने का यही कारण है। और अविद्या, अविद्या को कहते हैं अज्ञान, अहंकार, प्रिय बुद्धि, अप्रिय बुद्धि और मृत्यु भय, ये 5 विध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग है। पर्व कहते हैं विभाग को। और इन्हीं 5 विभागों में ही यह जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार स्वरूप है। अंतःकरण की अब इसी के स्वरूप है। और अंतःकरण की जो 50 वृत्तियां, एक एक के 10-10 वृत्तियां को मतलब विभाग करते हुए ये 50 प्रकार की वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति, भेद और अभेद की इस तरीके की प्रतीति रहती है। यह अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां ही भेद को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का कारक है। इस प्रकार का ये श्लोक के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा इस तरीके से व्याख्या किया हुआ है। अगले 6वें मंत्र में कहा हुआ है सर्वाः जीवेः सर्वसंस्थं बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथागात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। ये ब्रह्म रूपी स्वरूप का जो चक्र है, उस चक्र में हंस रूपी जो जीवात्मा है वो किस प्रकार से चक्कर लगाता है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। अस्मिन् सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते ब्रह्मचक्रे हंसः भ्राम्यते, अर्थात इस सबके जीविका रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में ये जीवात्मा घुमाया जाता है। और इतना ही नहीं, सह आत्मानं च प्रेरितारं पृथक मत्वा तेन जुष्टः अमृतत्वम् एति, अर्थात वो अपने आप को और सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जान करके उसके बाद उस परमात्मा से स्वीकृत होकर के अमृत भाव को वो प्राप्त हो जाता है। अर्थात अपने आप को भी जान लेता है, परमात्मा को भी जान लेता है। दोनों को अलग अलग करके वो विभाग करते हुए जब चिंतन करने लग जाता है, तब वो अमृत तत्व की स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये भाव है। तो कहने का मतलब यही है कि
सबके जीवन निर्वाह का हेतु और जो समस्त प्राणियों का आश्रय, ऐसे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में परब्रह्म परमात्मा द्वारा संचालित परमात्मा का ही विराट शरीर रूप संसार चक्र में वह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उन परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। हम सभी उसी पर प्रभु परमात्मा ईश्वर से सभी जीवात्मा इस प्रकार से घूमते रहते हैं। और जब तक यह इसके संचालक को जान करके उनका कृपा पात्र नहीं बन पाता है, अर्थात प्रभु परमात्मा को जब तक वो साक्षात्कार नहीं कर पाता है, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता है, अर्थात साधना आराधना करते हुए उनका प्रिय पात्र जब तक नहीं बन पाता है, तब तक इसका इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता है। अर्थात ये संस्कृति चक्र में वो पुनः पुनः आवागमन के चक्र में भटकता ही रहता है। और जब वह अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भलीभांति पृथक पृथक समझ लेता है, सारा परमात्मा का ये बनाया हुआ सारा सृष्टि जगत को जब उस सभी तरफ से जो समझ लेता है, तो उन्हीं के घुमाने में से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं के कृपा से छूट सकता हूँ, और वह उन परमेश्वर का प्रिय बन करके उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर तो वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा सदा के लिए वो छूट जाता है, परम शांति और सनातन दिव्य परम धाम को वो पुनः अंतिम में प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये संसार मिथ्या है, प्रभु परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस भाव से जब वो अलग करके जब चिंतन करने लग जाता है और प्रभु परमात्मा के सन्निकट रह करके उनके प्रति प्रीति जगा करके जब साधना पथ में आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करके फिर जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाता है, अर्थात प्रभु का हो जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। उस भाव को यहाँ पर अभिव्यक्त किया हुआ है। और अगले 7वें मंत्र में कहा हुआ है, उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता। अब ये प्रभु परमात्मा परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय दाता है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। एतत् उद्गीतं परमं ब्रह्म तु सुप्रतिष्ठा च अक्षरं तस्मिन् त्रयं ब्रह्मविदः अत्रः अनन्तरं विदित्वा तत्परः ब्रह्मणि लीनः योनिमुक्ताः। इसका इस श्लोक का इस प्रकार से व्याख्या है कि यह वेद वर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है, उसमें तीनों लोक स्थित हैं। वेद के तत्वों को जानने वाले महापुरुष हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित उस ब्रह्म को जान करके उसी के पारायण हो, उस पर ब्रह्म में लीन होकर के सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए हैं। अर्थात वो प्रभु परमात्मा परमात्मा स्वरूप परब्रह्म जो अपने हृदय में अविचल रूप से अविनाशी रूप से वो अवस्थित है, उसको जान करके सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से अर्थात उस भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। ये भाव इस मंत्र का है। और इसमें कहने का मतलब यही है कि जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय है, उन्हीं में ही ये तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वो ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक
कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव है, जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर के परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था। वे वेद के रहस्य को समझने वाले ऋषि लोग उन सब के प्रेरक परमात्माओं को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान समझ करके उन्हीं के पारायण हो करके अर्थात सर्वतो भाव से उन्हीं के ही शरण में जाकर उन्हीं में ही लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण रूप योनि से वो मुक्त हो गए हैं। उनके मार्ग का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छुटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। अर्थात जो सिद्ध पुरुष हैं, जिस तरीके से उन्होंने साधना करते हुए आराधना उपासना करते हुए प्रभु परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्हीं की ही अनुसरण अनुगमन करते हुए हम भी ये जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए प्रभु परमात्मा के सान्निध्य में रह सकते हैं और संसार संस्कृति चक्र में हमें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उस प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार करना, अनुभव करना, उस तरीके से आराधना उपासना करना चाहिए। ये भाव यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। अब अगले सूत्रों में उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उन्हें जानने का फल बताया गया है, जो इस प्रकार से है 8वें मंत्र में। संयुक्तमेतत्क्षर अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशा अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। एक तो क्षर और दूसरा अक्षर की यहाँ पर विषय में व्यक्त किया हुआ है। एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त स्वरूप में उसका चिंतन किया हुआ है। अर्थात क्षरम च अक्षरम संयुक्तम व्यक्ताव्यक्तम एतत् विश्वम इसः भरते च आत्मा भोक्तृभावात् अनीशः बध्यते देवं ज्ञात्वा सर्वपापै मुच्यते। तो कहने का मतलब ये विनाशशील जड़ वर्ग जिसको क्षर कहते हैं और अविनाशी जीवात्मा, इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप इस विश्व का परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है। क्षर का भी भरण पोषण करने वाले प्रभु परमात्मा ही है, अक्षर का भी भरण पोषण करने वाले प्रभु परमात्मा ही है। और तथा आत्मा जो जीवात्मा है, इस जगत के विषय का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन होकर के उसमें बंध जाता है। आत्मा प्रकृति के साथ में बंधन में आ जाता है और उस परम देव परमेश्वर को जान करके सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि विनाशशील जड़ वर्ग जिसे भगवान की अपरा प्रकृति और क्षर तत्व कहा हुआ है और भगवान की पराश प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षर तत्व के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के संयोग से बने हुए प्रकट और अप्रकट रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुष पुरुषोत्तम ही धारण और पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी हैं, सबके प्रेरक हैं, सबका यथा योग्य संचालन नियमन करने वाले हैं। जीवात्मा इस जगत के विषयों को भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोह जाल में फंसा रहता है। उन परम देव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी वह उन सर्व सुदृढ़ परमात्मा की अहेतु की दया से महापुरुषों का संग पा करके उनको जानने का अभिलाषी होकर के पूर्ण चेष्टा करता है,
तब उन परमदेव परमेश्वर को जान करके सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से साधना आराधना करने से व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, फिर संसार चक्रति में आना नहीं पड़ता है। ये बात इसने व्यक्त किया। अब नवों मंत्रों में जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन करते हुए इस तत्वों को जान करके उपासना करने का फल इन मंत्रों में वर्णन किया हुआ है। अर्थात जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, और इन तीनों का स्वरूप का यहाँ चिंतन किया हुआ है, जो इस प्रकार से है। नववां मंत्र, ज्ञाज्ञो द्वावजा सावजा एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंत सात्मा विश्वरूपो हि करता त्रयं यदा बिंदते ब्रह्ममेतत्। ज्ञाज्ञो अर्थात ज्ञा मतलब जानना, अज्ञो मतलब नहीं जानना। ज्ञा मतलब सर्वज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी। एक तो सर्वज्ञ है और अज्ञानी। ईश निशो अर्थात सर्वसमर्थ और असमर्थ। दो अजौ भोक्तृभोग्यार्थ युक्तः ही अजः एकः ही आत्मा अनंत विश्वरूप च अकर्ता यदः एतत्त्रयम् ब्रह्मं विन्दते। तो कहने का मतलब सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, ये दो अजन्मा आत्मा है और भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त तथा अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। इन तीनों में जो ईश्वरत्व मतलब ईश्वर तत्व है वह शेष दो से विलक्षण है, क्योंकि वह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूप वाला कर्तापन के अभिमान से रहित ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है। तब वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा है। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य मतलब भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। प्रकृति से ही भोग्य सामग्री हमें मिलती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है, अनादि है, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वो परमात्मा है, अनंत है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप विराट शरीर है। वे सब कुछ करते हुए संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते, क्योंकि वो कर्तापन के अभिमान से रहित है। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और विभिन्नता को समझते हुए भी इन्हें ब्रह्म रूप में उपलब्ध कर लेता है, अर्थात प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वर की प्रकृतियां हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब जा करके वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार अगले सूत्र में कहा हुआ है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा क्षरात्मा मानाबीसते देव एक तस्याभिध्यानाद योजनात् तत्त्वभावात् भूयः शान्ते विश्रमाया निवृत्ति। अर्थात प्रधानम क्षरम हरः अमृताक्षरम क्षरात्मानः एकदेवः ईशते तस्याभिध्यानात् योजनात्
च तत्भावात् अन्ते भूयः विश्व माया निवृत्ति। अर्थात प्रकृति तो विनाशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है और उसका निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से, तन्मय हो जाने से अंत में उसी को ही प्राप्त हो जाता है और समस्त माया की निवृत्ति उस क्षेत्र मतलब उस अवस्था में निवृत्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रकृति तो क्षार अर्थात परिवर्तन होने वाली है, विनाशील है और इसको भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी अक्षर तत्व है। और इन क्षर और अक्षर जड़ प्रकृति और चेतन जीवन मतलब जीव समुदाय दोनों तत्वों पर एक परम देव परमेश्वर शासन करते हैं। वो ही प्राप्त करने की और जानने की योग्य है, उन्हें तत्वों से जानना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परम देव परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, उन्हीं में ही रात दिन संलग्न रहने से और उन्हीं में ही तन्मय हो जाने से अंत में यह उन्हीं को ही पा लेता है। फिर इसके लिए संपूर्ण माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मायामय जगत से इसका संबंध सर्वथा सदा सर्वदा के लिए टूट जाती है, बिखर जाती है। फिर वो संलग्न माया के बंधनों में नहीं आ पाता है, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये भाव है इसमें। और बाकी उन परम देव को जानने का फल आगे क्या कैसा रहता है, इसके विषय का चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज का प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। यहाँ तक हमने 10 मंत्रों का हमने चिंतन मनन किया है इस उपनिषद के पहला अध्याय की। बाकी इसमें 16 मंत्र है, उनका चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।